सलमान खान की मौत का सौदा। बहुत बड़ी साजिश का खुलासा। सलमान खान का घर में मारेंगे या जोधपुर में मारेंगे। खूनी चाल से बचो सुल्तान, सावधान सलमान। फिल्म स्टार सलमान खान की जिंदगी पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। कोई है जो सलमान खान को जान से मारना चाहता है। कोई है जो सलमान खान की मौत का सौदा कर चुका है। और अब इस खूनी साजिश के खुलासे ने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। सिल्वर स्क्रीन के असली सिकंदर की जिंदगी खतरे में है। कोई है जो बॉलीवुड के दबंग को जान से मार डालना चाहता है। मौत की खतरनाक साजिश से हिंदी सिनेमा का सुल्तान अनजान है और साजिश के मोहरे उसकी ओर बढ़ रहे हैं। अपनी एक्टिंग से करोड़ों लोगों को दीवाना बना देने वाले सलमान खान को इस खौफनाक षड्यंत्र की भनक तक नहीं है। और कोई उनकी मौत का सौदा कर चुका है। आप डेविल के पीछे, डेविल आपके पीछे। मेरे बारे में इतना मत सोचना। दिल में आता हूं, समझ में नहीं। जी हाँ, फैंस के दिलों में रहने वाले सलमान खान की हत्या की सुपारी दी जा चुकी है और अब सुपारी किलर को सिर्फ एक मौके की तलाश है। लंबे होने का वक्त आ गया है। ठीक सुना आपने, सलमान के जानी दुश्मन को सिर्फ एक मौके की तलाश है। सिर्फ एक। वो हर जगह, हर पल, हर घड़ी सलमान पर नजर रख रहा है। सलमान कब घर से निकलते हैं, वो कहां कहां जाते हैं, कब घर वापस लौटते हैं, कब फैंस के सामने आते हैं। सलमान की दिनचर्या का एक एक हिसाब जुटाया जा रहा है और अब सलमान की जिंदगी पर मंडराने वाला ये खतरा इतना बढ़ गया है कि जरा सी भी चूक बहुत बड़ी अनहोनी को दावत दे सकती है। सावधान सलमान, कोई है जिसने आपकी जान लेने की कसम खा रखी है। कोई है जो आपकी हत्या की सुपारी तक दे चुका है और इस दुश्मनी की वजह भी बेहद चौंकाने वाली है। वो कौन है जो बॉलीवुड के सुल्तान के खून का प्यासा है? वो कौन है जो सबके प्यारे भाईजान की जान लेना चाहता है? सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। संकट हरे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। मौत की साजिश की इस कहानी के खूंखार विलन से हम आपको थोड़ी देर बाद मिलवाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये तस्वीरें। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब काले हिरण कांड में जोधपुर की सेंट्रल जेल से रिहा होने के बाद सलमान खान अपने घर पहुंचे थे। वो अपने घर की बालकनी में खड़े होकर फैंस का आभार जता रहे थे। हाथ हिलाकर फैंस को शुक्रिया अदा कर रहे थे और इसी भीड़ में मौजूद था वो सुपारी किलर जो सलमान की जान लेने के लिए जोधपुर से मुंबई पहुंचा था। सलमान जब खुशियों में डूबे अपने फैंस की तरफ हाथ हिला रहे थे, वो सुपारी किलर चुपचाप उनकी तस्वीरें उतार रहा था। इसी भीड़ में खड़ा होकर वो सलमान की एक एक हरकत को कैमरे में कैद कर रहा था। वो ये देखना चाहता था कि क्या घर के बाहर लोगों की भीड़ में से सलमान को गोली मारी जा सकती है या नहीं। लेकिन अब वो शार्प शूटर पुलिस के हत्थे चढ़ गया है और इसके साथ ही सलमान की हत्या की ये साजिश भी बेपर्दा हो गई है।
इन प्रोटेक्शन, ओके, सो ही कैन नॉट बी, जो भी इनका टारगेट हो सकता है उसको ऐसे ही नहीं कर सकते. सो ओनली पब्लिक प्लेस ही वॉज अवेलेबल वॉज व्हेन ही वॉज मीटिंग द फैंस. सो ही यूज्ड टू कम टू हिज, जो बाहर जो भी इनका पोर्टी जो बाहर आके जो विंडो में वेव करते थे, दैट वाज द ओनली अपॉर्चुनिटी अवेलेबल फॉर. ही जस्ट वेंट देयर टू लुक एट द डिस्टेंस फ्रॉम विच ही वाज वेविंग ऑफ हैंड्स फॉर हिज फैंस एंड वो कितना डिस्टेंस था, वेदर हिज अवेलेबल वेपन्स वर कैपेबल ऑफ शूटिंग हिम और नॉट. ये बातें देखने गया था, फोटो खींच के लाया. कौन है वो शार्प शूटर जो फैंस की भीड़ में छुपकर बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान पर गोलियां दागना चाहता था, उनकी जान लेना चाहता था? हम आपको साजिश की इस कहानी की तह तक ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए आज शाम की ये तस्वीरें. ये तस्वीरें शाम करीब 6 बजे की हैं, जब सलमान खान कांग्रेसी नेता बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में पहुंचे थे. इन तस्वीरों में आप लोगों के बीच हंसते मुस्कुराते सलमान खान को देख सकते हैं. पुलिस के मुताबिक सलमान की मौत की सुपारी लेने वाले शार्प शूटर ने यह खुलासा किया था कि वो ऐसे ही किसी भीड़ भाड़ वाले आयोजन में फैंस के बीच घुसकर सलमान खान की जान लेना चाहता था, और इसके लिए उसने बाकायदा सलमान के घर तक पहुंचकर रेकी की थी. काले हिरण कांड में सलमान जब रिहा होकर घर पहुंचे थे, जब वो बैल्कनी में खड़े होकर फैंस की तरफ हाथ हिला रहे थे, वो शार्प शूटर इसी भीड़ में मौजूद था. और ये सनसनीखेज खुलासा किया है गुरुग्राम पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ ने. गुरुग्राम एसटीएफ के मुताबिक सलमान की मौत की सुपारी लेने वाले शार्प शूटर का नाम है संपत नेहरा. वही संपत नेहरा जिसके खुलासे ने पुलिस के साथ ही सलमान के करोड़ों फैंस को भी सन्न कर दिया है. पुलिस की माने तो सुपारी किलर संपत नेहरा ने सलमान खान के खून के इरादे से उनके घर और आसपास के इलाकों की पूरे 2 दिन तक रेकी की थी. लेकिन वो ऐसा किसके इशारे पर कर रहा था? वो किसके इशारे पर सलमान खान की जान लेना चाहता था? अब आप जरा ये भी देख लीजिए. जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा. सलमान खान का घर में मारेंगे या जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको. अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी नहीं मतलब कोई इन्वॉल्व कर रहे हैं. इतने केस मेरे को कभी कमिट तो मैं आज तक हुआ नहीं, ना कोई खिलाफ गवाही हुई. लॉरेंस बिश्नोई ये वही गैंगस्टर है जिसने कुछ दिन पहले ही सलमान खान को खुलेआम जान से मारने की धमकी दी थी. जोधपुर का ये वही कुख्यात बदमाश है जिसने पुलिस के सामने ही ये कहा था कि वो सलमान को जिंदा नहीं छोड़ेगा. जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा. सलमान खान का घर में मारेंगे या जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा इनको. अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, अभी नहीं मतलब कोई इन्वॉल्व कर रहे हैं. इतने केस मेरे को कभी कमिट तो मैं आज तक हुआ नहीं, ना कोई खिलाफ गवाही हुई. लॉरेंस बिश्नोई का ये वीडियो उस वक्त का है जब जोधपुर पुलिस ने उसे सलमान को धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार किया था. लॉरेंस का कहना था कि काले हिरण शिकार केस में जब सलमान की कोर्ट में पेशी होगी उसी वक्त उसे मार डाला जाएगा. लॉरेंस की इस धमकी के बाद ही जोधपुर पुलिस ने सलमान की सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी थी. पुलिस के मुताबिक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की वजह से ही लॉरेंस जोधपुर में सलमान पर हमला नहीं करवा सका, और इसी बात ने उसकी इंतकाम की आग को और भी भड़का दिया. वो अब भी जेल में कैद है, लेकिन सलाखों में बंद रहते हुए भी उसने सलमान की मौत की सुपारी अपने खास गुर्गे और शार्प शूटर संपत नेहरा को दे दी. और उसी के कहने पर संपत सलमान के घर की रेकी करने के लिए मुंबई जा पहुंचा था. उसमें ये सलमान खान के घर के रेकी करने गया था संपत नेहरा. वहां जाके फोटो खींच के लाया और उनका घर का और कहाँ ये फैन से कैसे मिलते थे और काम खड़े होके मिलते हैं, ये सारे रेकी करके आया है हैदराबाद जाने के पहले. पुलिस के मुताबिक सुपारी किलर ने सलमान के घर और वहां मौजूद कई इमारतों की तस्वीर खींची थी. मकसद सिर्फ एक था, सलमान की जान के दुश्मन ये देखना चाहते थे कि छत पर खड़े सलमान को किस जगह पर खड़े होकर गोली मारी जा सकती है. 2 दिन ये मुंबई रुक के वहाँ पे मिस्टर सलमान खान के घर रेकी किया है. फिर वहाँ से हैदराबाद एग्जीक्यूट करना था बाद में प्लान, कितने दूर है ये सब कुछ
जो टिपिकली जो एम्बुश करने के लिए जो रेकी करते हैं, सारे रेकी करके ये हैदराबाद गया है। पुलिस का दावा है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे संपत नेहरा ने सलमान पर हमले की पूरी तैयारी कर ली थी। पूरा हिसाब लगा लिया था कि सलमान को गोली मारने के लिए उसे किस जगह से और कितनी दूर से निशाना लेना होगा। पुलिस के मुताबिक सलमान के घर की रेकी करने के बाद मौत का मोहरा संपत नेहरा हैदराबाद चला गया था। अपहरण, हत्या और जबरन वसूली के कई मामलों में मोस्ट वांटेड इस सुपारी किलर को गुरुग्राम पुलिस की एसटीएफ ने 2 दिन पहले ही जाल बिछाकर गिरफ्तार किया है। तो उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के पहले फिर उसके बाद इनको बाहर नेटवर्क तो है, ये बाहर भाग जाना फॉरेन। तो ये लेकिन उसके पहले हमें लीड मिल गई। हमारे लड़के वहाँ पे 20 दिन से 15 दिन से 20 दिन से वहाँ था। हमारे जो एसटीएफ टीम 15 दिन से वहाँ थी, इन्होंने काबू कर दिया। तो इसमें साइबराबाद पुलिस जो हैदराबाद में है, उनकी काफ़ी कोऑपरेशन थी। राजस्थान पुलिस की बहुत कोऑर्डिनेशन थी। तो इनका मेहनत था, जिसकी वजह से काबू आए हैं। बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान फिल्मी पर्दे पर भले ही एक साथ कई गुंडे बदमाशों को छठी का दूध याद दिला देते हैं, लेकिन सुपारी किलर संपत नेहरा की गिरफ्तारी के बाद ये साफ हो गया है कि असल जिंदगी में सलमान की जिंदगी पर मंडराने वाला खतरा बहुत बड़ा है। ये ऐसा खतरा है जो मुंबई से लेकर जोधपुर तक सलमान का पीछा करता है। सलमान का जानी दुश्मन लॉरेंस बिश्नोई कभी मुंबई में साजिश का जाल बिछाता है तो कभी जोधपुर में मौके की तलाश करता है। और अब सलमान खान की सुपारी के इस मामले ने हरियाणा और राजस्थान से लेकर मुंबई तक के पुलिस महकमों में हड़कंप मचा दिया है। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई फिल्म स्टार सलमान खान पर हमला करवाकर खुद को बिश्नोई समाज का हीरो साबित करना चाहता है। दरअसल बिश्नोई समाज काले हिरण को बच्चों की तरह प्यार करता है और सलमान काले हिरण कांड में दोषी साबित हो चुके हैं। वो फिलहाल जमानत पर हैं और इसलिए लॉरेंस बिश्नोई किसी भी तरह सलमान खान की हत्या करवाना चाहता है। सनसनी में आगे देखिए साजिश की इस कहानी में मौत के और कितने मोहरे हैं। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।